मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत। आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कांग्रेस पार्टी ने महापौर प्रत्याशी डॉक्टर केपी त्रिपाठी को किया घोषित। वहीं पर गुरु का गुरूर त्रिकोणीय संघर्ष की बुनियाद डॉक्टर केपी त्रिपाठी। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव मीडिया प्रभारी जियाउर रहमान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी डॉक्टर केपी त्रिपाठी को घोषित कर दिया है। कांग्रेस से महापौर का टिकट घोषित होते ही रामपुर गार्डन चौकी चौराहे पे महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय बड़ी संख्या में कांग्रेसजन पहुंचने लगे और ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता महानगर कार्यालय पहुंचे। फूल मालाओं से महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर केपी त्रिपाठी का स्वागत किया गया। सबसे पहली प्लानिंग क्या है जो अगले आने वाले चुनाव प्रचार के दौरान जो आप करने जा रहे हैं, जो कुछ ऐसा अनोखा जो हर घर में कांग्रेस पार्टी का नाम होता है, ऐसा क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे जनता से पहले से रूबरू हो रहा हूं, रोज़ जनता के पास जा रहा हूं, क्षेत्र में निकल रहा हूं। जब से मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया और उसके पीछे भी बरेली की बदहाल स्थिति ही कारण बनी। मैं आईएएस पीसीएस के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, एक शिक्षक का दायित्व निभाता हूं और उच्च शिक्षित संवेदनशील होने के नाते बरेली में जो पिछले दिनों में पेड़ों की हत्याएँ, आपसी भाईचारे की हत्या और इस शहर की पहचान की जो हत्या की गई, उससे बहुत तकलीफ़ हुई। स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर की जनता को पागल बनाया गया, बड़े ऊंचे ऊंचे नारे उछाले गए, लेकिन हकीकत जो है आज हर जगह किसी भी वार्ड मोहल्ले में आप चले जाइए, वहाँ पानी भरा हुआ है, बुरी तरह से गंदगी फैली हुई है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, नाली गली बनी नहीं है। ये नाली गली का चुनाव है, नाली गली यहाँ मुद्दा होना चाहिए। नाली गली जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। आप जिस घर में रहते हैं उसका गृह कर देते हैं, जल कर देते हैं, सीवर कर देते हैं और उन्हीं समस्याओं से आप लगातार जूझते रहते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं आपको मिलेगा जहां इस तरह की समस्याएं ना हो। सारा स्मार्ट सिटी काम 2 वार्डों में कर दिया गया, बाकी 78 के 78 वार्ड छोड़ दिए गए। जिन 2 वार्डों में किया गया वहां के लोग लगातार परेशान हैं। मैं रामपुर बाग वार्ड का निवासी खुद हूं। इस रामपुर गार्डन को इतना स्मार्ट बना दिया गया, फिर भी 50 जगह कम से कम कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। निगम का मुख्य काम सिर्फ 5 काम है: बिजली, सड़क, पानी, सफाई, सीवर। और रोज आदमी जैसे ही घर से बाहर कदम रखता है उसको निगम की ज़रूरत पड़ती है। उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीतियों से कोई बहुत लेना देना नहीं होता है। सिर्फ निगम से ये चाहत होती है कि हमारा जीवन सरल, सहज और सुलभ बना रहे, और उसी को बदहाल बना दिया गया है। बजट का बंदरबांट किया गया है, यही जनता को बताना है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बजट है और जो निगम के वित्त का बजट है, बंटवारा है, उसमें एक वार्ड को तो आप घोषित तौर पर 214 करोड़ दे रहे हैं विकास कार्य के लिए और एक वार्ड को आप 70 लाख दे रहे हैं। आखिर इतना भेदभाव क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? और जहां आप दिखाते हो कि 5 करोड़ का काम हुआ, रहपुरा चौधरी के लिए बताते हैं 5 करोड़ का काम हुआ। अभी मैं वहां होके आया हूं, वहां 26 घरों की कॉलोनी है, राम द्वार नाम लगा हुआ है और अंदर रावण राज चल रहा है। नाली और गली की जो बदहाल स्थिति है, कारें फंस जा रही, बच्चे गिर जा रहे सुबह स्कूल जाने के लिए। अब उन परिवारों ने, 26 परिवारों ने मिलकर 5 लाख का चंदा इकट्ठा किया है और उस 5 लाख चंदे से वो अपनी नाली और गली बनवा रहे हैं। आप भी जाके देख के आइए, अभी बन रही है, काम चल रहा है। जब आदमी, अब उन परिवारों ने, 26 परिवारों ने मिलकर 5 लाख का चंदा इकट्ठा किया है और उस 5 लाख चंदे से वो अपनी नाली और गली बनवा रहे हैं। आप भी जाके देख के आइए, अभी बन रही है, काम चल रहा है। जब आदमी लोकतंत्र में ही भरोसा खोने की स्थिति में हो, जब उसको लग रहा हो कि कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा, ऐसे समय में निश्चित तौर पर शहर के समझदार लोगों को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, अपने शहर को बचाना पड़ेगा और इसी मुहिम में मैं भी उठ के खड़ा हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, कि उन्होंने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया और हमें प्रत्याशी बनाया। निश्चित तौर पर बरेली की नाली गली की जो समस्याएं हैं वही इस चुनाव का मुख्य मुद्दा होंगी और उन्हीं पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। 2 छोटे सवाल और साथ साथ पूछूंगा, हालांकि आपने अपनी बात पूरी कर दी, सारी बातें बोल दी जो आपको बतानी थी और हमें सुनी थी। आप बहुत प्रवक्ता रहे कांग्रेस पार्टी के, काफ़ी समय से आप प्रवक्ता रहे, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत सारे तमाम मुद्दों पर हमने आपकी राय भी देखा भी, सुना भी आपको बहुत सारी जगह। क्या कारण है कांग्रेस पार्टी का ने आपको चुना है? कि आप प्रवक्ता अच्छे रहे इसलिए चुना, मुखर वक्ता है इसलिए चुना, एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं इसलिए चुना, या फिर आप एक बुद्धिजीवी हैं, आपके माइंड में आने वाले समय का एक खाका खिंचा हुआ है इसलिए चुना? किसी भी व्यक्तित्व में ये अलग अलग हिस्से नहीं होते हैं, ये सारे व्यक्तित्व के हिस्से होते हैं, उसी से एक व्यक्तित्व निखर के आता है। निश्चित तौर पर मैं बरेली शहर के लिए एक विज़न रखता हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है। मैंने स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, परा स्नातक हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, पीएचडी जामिया मिलिया इस्लामिया से किया, नेट जेआरएफ एसआरएफ रहा, पोस्ट डॉक मैंने जेएनयू से अप्लाई किया।
इतना सारा करने के बाद IAS PCS को पढ़ाते हुए एक व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें सहजता से आ जाएंगी। मैं विनम्र हूँ, मैं संवेदनशील हूँ, इसलिए समस्याओं को देखता और समझता हूँ और जो परिस्थितियाँ होती हैं उन पे बोलता हूँ। पढ़ा लिखा हूँ, माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, इसलिए बोल लेता हूँ। तो एक व्यक्तित्व के ये सारे हिस्से हैं। पार्टी ने निश्चित तौर पर ऐसा कुछ मेरे अंदर पाया होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता किस कारण से उन्होंने चुना, लेकिन इसलिए तो ज़रूर चुना है कि बरेली की समस्याओं को मैं ठीक से समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ कि बरेली की समस्या क्या है, बरेली को किस तरह से साजिशन बर्बाद किया जा रहा है, बरेली की पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए पार्टी के नेतृत्व को लगा होगा कि एक उच्च शिक्षित, संवेदनशील, विनम्र हमारे पास आवेदक है, क्यों न इसको आशीर्वाद दिया जाए और ये बरेली की जनता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करे। तो सही बात क्या है, पार्टी ने आपको चुना या आपने पार्टी को चुना? पार्टी में तो काम मैं पहले से कर रहा हूँ, पार्टी के लिए तो मैं अपनी सेवाएं बहुत पहले से दे रहा हूँ। आपने खुद बताया मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ और लगातार पार्टी की सेवा में तत्पर हूँ। आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी के जो भी विज़न है, सपने हैं भारत को लेकर, उनके पीछे लगा हुआ हूँ। गांधी के सपनों का जो भारत था उसे खड़ा करने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, छेड़छाड़ चलती है, समय में ऊंच नीच आता है। आज कुछ ऐसे लोगों को गद्दी मिल गई है जिनका